अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नए ज़रई क़वानीन के खात्मे के मुतालबे पर धरने पर बैठे किसानों का एहतजाज का एक माह मुकम्मिल हो गया है। किसान ठीक एक माह कबल 26 नवंबर को सिंगू बॉर्डर पर जमा हुए थे। इस वक्त नवंबर के मौसम सरमा में इतनी सर्दी नहीं थी जितनी आज 26 दिसंबर की सर्द हवा है। पिछले एक महीने में किसानों का पूरा घर सिंगू बॉर्डर, टुकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में कीमों और ट्रैक्टरों में आबाद हो गया है। सड़क पर रात गुजारने वाले किसान सर्द हवाओं की गिरफ्त में कांप रहे हैं। अगरचे वो एक लम्हे के लिए भी कांपते हुए अपने आप में टूटे नहीं हैं, अभी भी वहां मौजूद हैं। किसान इन तीनों क़वानीन को मनसूख करने के अपने मुतालबे पर कायम हैं। दरअसल किसानों और हुकूमत के माबीन 5 से 6 दौर मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन तातुल खत्म नहीं हुआ है। किसानों का एहतजाज आज 31वें दिन में दाखिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत नए ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों से मामलात और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से ज़ायद किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को खिताब करते हुए कहा कि एक बार फिर आजिज़ी के साथ किसानों के मफाद में हुकूमत मामलात और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अन्नदाता की तरक्की के तईं वक़्फ़ है, इससे एक खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जमहूरियत पर पुख्ता एतमाद है और नए ज़रई क़वानीन को हक़ाइक़ की बुनियाद पर परखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे कबल कई पार्टियां ज़रई इस्लाहात के क़वानीन के हक़ में थी, लेकिन आज वो इससे पीछे हट गई और सियासी वजूहात की बिना पर किसानों को गुमराह कर रही है। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। कर्नाटक के वजीर सेहत के सुधाकर ने बताया कि बर्तानिया से रियासत वापस आने वाले मुसाफिरीन में से 10 अफराद में कोविड-19 का टेस्ट मुस्बित पाया गया। ताहम इस बात का पता चलाने के लिए ये वायरस बर्तानिया में जाहिर होने वाले नए वायरस की शक्ल है या नहीं, इनके नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। वजीर सेहत ने बताया कि 2-3 दिन में इस बात का पता चल जाएगा वायरस की किस किस्म से वो मुतासिर हुए हैं। के सुधाकर ने बताया कि 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक कर्नाटक में बर्तानिया से जुमला 2500 अफराद पहुंचे हैं। इनका पता चलाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टीआरपी स्कैम में एक बयान जारी करते हुए इल्जाम आयद किया कि रिपब्लिक टीवी ने नाजरीन से मुतालिक आदाद शुमार का गलत इस्तेमाल किया, जबकि रेटिंग एजेंसी BARC के साबिक ओहदेदारों ने भी इस जुर्म में इसका साथ दिया। टाइम्स नाउ चैनल को इस टीआरपी स्कैम की वजह से दर्ज अव्वल का मौक़िफ़ खोना पड़ा और इसका फ़ायदा रिपब्लिक टीवी ने उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जॉइंट कमिश्नर पुलिस मिलन ने बताया कि BARC की नई रिपोर्ट में टीआरपी के गलत इस्तेमाल के ताल्लुक से हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए हैं। दरअसल एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज रेटिंग एजेंसी BARC के साबिक CEO पार्थो दास गुप्ता को 28 दिसंबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया है। तालीम के शोबे में आगे तक जाना हो तो कोई भी खानदानी पस मंजर रुकावट नहीं बनता। इसकी मिसाल एक और मरतबा सामने आई है। उदयपुर में दूध फरोश शख्स की बेटी सोनल शर्मा ने BA, LLB और LLM के इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। 26 साला सोनल ने होश संभालने के बाद से अपने खानदान के कारोबार में भी हाथ बटाया। सोनल की सुबह 4 बजे होती है। वो मवेशियों को चारा देने में अपने वालिद की मदद करती है, गायों का साइबान साफ करती है, गोबर उठाती है, हत्ता के कभी कभी दूध भी फरोख्त करती है। सोनल को अनकरीब रियासत राजस्थान की सेशन कोर्ट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की हैसियत से मुकर्रर किया जाने वाला है। उसने 1 साल ट्रेनिंग मुकम्मिल कर ली है। वो ख्याली लाल शर्मा के 4 बच्चों में दूसरी औलाद है। वो राजस्थान जुडिशल सर्विस इम्तिहान 2018 में अपनी पहली कोशिश में ही जज बनने की अहल करार पाई है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में
जद्दोजहद करने वाले किसान के बेटे मोहम्मद ताबिश ने नवंबर 2020 में पीजीआई चंडीगढ़ गैस्ट्रोलॉजी में कुल हिंद सतह पर दूसरा रैंक लाकर सभी को हैरान कर दिया है। वो मुजफ्फरनगर के पहले डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे। 2017 में नीट में हिंदुस्तान में 8वां रैंक लाने वाला ताबिश के वालिद किसान हैं। उन्होंने मेहनत व मशक्क़त से अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। इसका एतराफ़ ताबिश भी करते हैं और कहते हैं कि मेरी कामयाबी का सेहरा मेरे वालिदैन को जाता है, जिन्होंने मुझे अच्छी परवरिश दी और डिसिप्लिन का सलीका सिखाया। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने मुतनाज़ा लव जिहाद कानून के तहत एक नौउम्र मुस्लिम लड़के को जेल में डाल दिया है। इसकी गैर मुस्लिम दोस्त ने हालांकि तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में इंसदाद तब्दीली मजहब के मुतनाज़ा कानून, जिसे लव जिहाद कानून भी कहा जाता है, इसके तहत एक नौउम्र मुस्लिम लड़के को गुज़िश्ता 10 दिनों से जेल में रखने का मामला सामने आया है। गुज़िश्ता 27 नवंबर को नया कानून नाफिजुल अमल होने के बाद उत्तर प्रदेश में बैन मज़ाहिब शादियों के खिलाफ कार्रवाइयों और मुस्लिम मर्दों को गिरफ्तार करने के वाक़यात में इजाफे की भी इत्तलात है। ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 1 डजन मुकदमात दर्ज और कई डजन अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उर्दू के मशहूर शायर शमशुर रहमान फारूकी इलाहाबाद में इंतकाल कर गए। 1 महीना पहले ही वो कोविड-19 से सेहतयाब हुए थे और दिल्ली के हॉस्पिटल से इन्हें 23 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया था। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शमशुर रहमान को आज ही दिल्ली से इनके आबाई मुकाम इलाहाबाद लाया गया था, जहां सुबह 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इनके भतीजे और अदीब मोहम्मद फारूकी ने बताया कि इनकी तदफीन शाम 6 बजे इलाहाबाद के अशोकनगर कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। इनके इंतकाल पर पूरे हिंदुस्तान में इनके शायकीन और इनको चाहने वालों ने गम का इजहार किया है, जिसमें मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के डायरेक्टर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे भी शामिल हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपने एक बयान में इनके इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया है। पेश है इस खुसूस में प्रोफेसर अख्तरुल वासे के ख्यालात। शमशुर रहमान फारूकी साहब का साने इर्तिहाल उर्दू ज़बान व अदब के लिए बहुत बड़ा हादसा है। उनकी मौत से हम न सिर्फ एक रोशन दिमाग शख्सियत से महरूम हुए, बल्कि अगर देखा जाए तो उर्दू ज़बान व अदब के उफ़ुक़ पर जो एक रोशन आफ्ताब था वो अचानक ग़ुरूब हो गया। उन्होंने शब खून के ज़रिए अदबी सहाफ़त को जो एक नई ताज़गी अता की थी वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। वो जदीदियत के इमाम भी थे और नक़ीब भी थे। उन्होंने शब खून के ज़रिए लिखने वालों की एक पूरी नस्ल की सरपरस्ती की और उसको जगह दी और उसको एक मैच्योरिटी अता की, जिसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। नए स्ट्रेन वायरस को फैलने से रोकने के लिए सऊदी अरब और कुवैत की सरहदें बंद करने की वजह से मुत्तहदा अरब इमारात में तकरीबन 300 हिंदुस्तानी फंस गए हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक उन्हें यहाँ मुफ्त क़याम की सहूलत दी जा रही है। ये तारिकीन वतन मुत्तहदा अरब इमारात के जरिए सऊदी और कुवैत जाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि इनके शहरों से सऊदी अरब के लिए रास्त परवाजें नहीं चलाई जा रही है। अमेरिका ने चीन में यहूद मुसलमानों पर आयद की जा रही मुख्तलिफ पाबंदियों को अक़लियती बरादरी की नस्लकशी करार देते हुए इसकी तफसीली तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया है। ये बात अमेरिकी इंतज़ामिया के एक ओहदेदार ने बताई। खबरसां एजेंसी क्यूडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने आलमी फ़ौजदारी इंसाफ के सफ़ीर मोर्सेटेन को यहूद मुसलमानों पर हो रही अजियतों की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे को कोरोना वैक्सीन लिया है। जुमे को इन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने वली अहद शहज़ादे की तस्वीर और वीडियो जारी की है। इस खलेजी मुल्क में गुज़िश्ता मंगल को ही कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जब कभी भी कोरोना वैक्सीन फराहम की जाएगी, महकमा सेहत ने रोज़ाना कम अज़ कम 10 लाख अफराद को टीका अंदाजी के इंतजाम किए हैं। महकमा सेहत की जानिब से 10,000 मुलाजमीन को टीका अंदाजी की तरबियत दी गई है और हर एक हेल्थ केयर वर्कर एक दिन में कम अज़ कम 100 अफराद की टीका अंदाजी अंजाम देगा। रोज़ाना 10 लाख अफराद की टीका अंदाजी के जरिए रियासत में जल्द अज जल्द यह मरहला मुकम्मिल कर लिया जाएगा ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। तेलंगाना में 70 से 80 लाख अफराद को टीका अंदाजी की मनसूबाबंदी की गई है। वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। ग्रेटर हैदराबाद में शहरियों को पानी की मुफ्त सरबराही से मुतालिक स्कीम पर अमलावरी की राह में कई दुश्वारियां दिखाई दे रही है।
گریٹر بلدی انتخابات کے موقع پر TRS نے انتخابی منشور میں شہریوں کو ماہانہ 20,000 لیٹر پانی کی سربراہی کا وعدہ کیا تھا۔ انتخابات کے بعد حکومت نے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے احکامات جاری کیے، لیکن اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اینڈ سیوریج بورڈ کو حکومت کے رہنمانہ خطوط کا انتظار ہے۔ اسکیم سے استفادے کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی یہ شرط قابل عمل دکھائی نہیں دیتی کیونکہ عوام آدھار تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے جائیدادوں کے رجسٹریشن کے سلسلے میں آدھار تفصیلات کے حصول کی مخالفت کی ہے۔ ایسے میں پانی کی سربراہی کے لیے آدھار تفصیلات طلب کرنا حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ تلنگانہ میں کسی بھی مقام پر سال نو کے جشن کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے حکومت اور محکمہ داخلے کو روانہ کردہ مکتوب میں اس بات کی خواہش کی گئی ہے کہ ریاستی حکومت اور محکمہ داخلے کی جانب سے فوری طور پر ریاست میں کسی بھی مقام پر جشن سال نو کی اجازت نہ دینے کے علاوہ ہجوم کو جمع ہونے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا جائے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ سفارشات کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ریاستی محکمہ صحت کے عہدیداروں نے برطانیہ سے واپس ہونے والے مسافرین میں کورونا وائرس کے مثبت مریضوں کے پائے جانے کے بعد فوری طور پر ہجومی مقامات سے اجتناب کرنے کے علاوہ شہریوں کے لیے رہنمانہ خطوط کی اجرائی کی سفارش شامل ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی نے نومنتخب کارپوریٹرز کو بلدی قوانین اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں شعور بیداری کے لیے اورینٹیشن پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 150 نومنتخبہ کارپوریٹرز نے 19 پہلی مرتبہ کارپوریشن کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی نئی لہر کے دباؤ میں ماہرین نے وائرس کی نئی علامت کی نشاندہی کرتے ہوئے عوام کو چوکنا رہنے کی تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان علامت کے ظاہر ہونے پر خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ نئے کورونا وائرس کو پچھلے وائرس سے زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس پہلے سے زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ لاس آلاموس نیشنل لیبارٹری امریکہ کی جانب سے شائع کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی لہر کے دوران پائے جانے والے وائرس کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس سابقہ وائرس سے 60% خطرناک اور مہلک ثابت ہوا ہے۔ نئے وائرس کی علامت کے سلسلے میں ماہرین نے تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ اس وائرس کی علامت میں سونگھنے اور ذائقے کی صلاحیت کے ختم ہونے کے علاوہ دست و قے، بخار کے ساتھ قے، سردی سے کپ کپی، اعضاء شکنی، گلے میں خراش، سر درد اور چکر، حلق میں سوزش کے علاوہ دیگر علامات شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دست و قے کی شکایت کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع ہونے کے علاوہ سردی اور کپ کپی پر بھی ڈاکٹر سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے TRS کی رکن قانون ساز کونسل کویتا سے حیدرآباد میں واقع ان کی قیامگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے پرہیزتا پروجیکٹ کے تحت نظام ساگر کنال کے توسیعی کاموں میں نظام آباد کے 400 سے زائد متاثرین کی بازآباد کاری پر زور دیا ہے۔ صدر مجلس نے متبادل انتظامات تک انہدامی کارروائی انجام نہ دینے اور غریب عوام کو سرکاری سطح پر سہارا دینے کی ضرورت بھی ظاہر کی۔ سائبرآباد پولیس نے آج کہا ہے کہ 31 دسمبر کو نئے سال کی پارٹیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمشنر پولیس سائبرآباد VC سجنان نے کہا کہ پولیس نے کسی بھی گروپ، آرگنائزر یا تنظیموں کو ایسی تقاریب یا سرگرمیوں کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹلوں، ریسٹورینٹس، فارم ہاؤس، پلے گراؤنڈز، اسٹیڈیمز یا کسی اور مقام پر 31 دسمبر کو کسی بھی قسم کی پارٹی کی اجازت نہیں رہے گی۔ تاریخی مکہ مسجد میں جمعے کے موقع پر مصلیوں کی کثیر تعداد سے نہ صرف مسجد کی رونق بحال ہو گئی بلکہ آج روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ طویل عرصے کے بعد مکہ مسجد میں جمعے کی رونقیں بحال ہوئی ہے۔ حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے امامت کی اور خطبہ دیا اور قوم و ملت کی خوشحالی اور امن و امان کی برقراری کے لیے دعا کی۔ سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد عبدالقدیر صدیقی نے بتایا کہ نماز جمعہ کے موقع پر مسجد کے باب الداخلے کے بشمول تمام گیٹس کھول دیے گئے تھے۔ مسجد کے باب الداخلے کی تزئینوں کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے گزشتہ مارچ میں مکہ مسجد میں عام مصلیوں کے داخلے پر تحدیدات عائد کر دی گئی تھی۔ صرف خطیب، امام اور اسٹاف کی جانب سے نمازیں ادا کی جا رہی تھی۔ سید مشتاق علی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے حیدرآباد میں ٹیم کے سلیکشن کے لیے کھیلے جا رہے میچز میں حیدرآباد کی ٹیم جیمنی فرینڈز سے عبداللہ قریشی نے بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے 72 بالوں میں 79 رن کی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو کامیابی کی سمت آگے بڑھایا ہے۔ ایلا قریشی نے بالنگ کرتے ہوئے 8 اوورز میں 39 رن دیتے ہوئے 1 وکٹ چٹکانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح ایلا قریشی ایک بہترین آل راؤنڈر کے طور پر ابھر کر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل پچھلے میچ میں بھی عبداللہ قریشی نے 5 وکٹ لیتے ہوئے اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ عبداللہ قریشی کا تعلق پرانے شہر کے چنان گٹے سے ہے۔ اب ایلا قریشی کی کوشش سید مشتاق علی ٹورنامنٹ میں سلیکٹ ہونے کی ہے۔ اب سلیکٹرز ان کے پرفارمنس کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، سلیکشن میں ہی معلوم ہوگا۔ یہ لڑکا اپنی بہترین کرکٹ سے پرانے شہر کا نام روشن کر رہا ہے۔ پرانے شہر کے کئی افراد اس لڑکے کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔